बंद कर दो ये पिरामिड का बिजनेस। क्यों यूज करते हो? जो आपको सजेस्ट कर रहा है रीजन पूछिए क्यों। ये क्यों का उत्तर आपको जब तक नहीं मिलता है सही तरीके से, तो ये पिरामिड मत यूज करिए। उठा के बाहर फेंक दो, बैन कर दो पिरामिड को। क्या आप जानते हो पिरामिड का कॉन्सेप्ट्स? वास्तु में क्यों पिरामिड? आंसर देता है एनर्जीज। क्या चीज का एनर्जीज भाई? इसी को आज मैं खुलासा करूंगा आपके साथ। देखते रहिए, चलते रहिए मेरे साथ। एनर्जी को फिजिक्स के भाषा में अगर हम बोलते हैं तो एक लाइन में एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने का क्षमता। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में बोलिएगा तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब आप एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं कर सकते हो और कभी आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। तब क्वेश्चन यहीं पे है कि पिरामिड क्यों यूज किया जाता है। असली पिरामिड कहाँ मिलता है, कहाँ देखे हैं आपने? आप जानते हो पिरामिड क्यों यूज किया जाता था? मिस्र, इजिप्ट में आप जितने सारे पिरामिड्स देखे हैं उसके पीछे कई कारण हैं। पिरामिड्स का जो शेप्स होता है वो चारों तरफ ऐसा स्लाइडिंग्स होता है और बीच में एकदम तीखा सा, मतलब ऊपर में तीखा सा कोना होता है। क्यों किया जाता था उसमें? उस टाइम का इजिप्ट के जो राजा थे, राजा के परिवार थे, सारे सदस्यों को पिरामिड में दफनाया जाता था। उस बॉडी को ठीक रखने के लिए कई सारे ऑर्गेनिक भेषज आयुर्वेदिक का यूज किया जाता था ताकि राजा की बॉडी जो है वो ठीक ठीक रहे। ये था पिरामिड का कॉन्सेप्ट उस जमाने का। और पिरामिड जो बनता था ना, नीचे का बेस पूरा समान होता था और ठीक उसके नीचे एक चेम्बर टाइप का बना हुआ रहता था, उसके बीच में बॉडी रहता था। इसमें कोई एनर्जीज वगैरह का काम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने फिजिक्स का भाषा के साथ मैंने शेयर किया हूँ। एनर्जीज क्रिएट नहीं किया जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। तब किस बात की पिरामिड्स लगाया जाता है? वास्तु में बोला जाता है कि एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। ये झूठ बात है, मत यूज करिए पिरामिड को। कई सारे लोग इसमें साइंटिफिक रीजन देते हैं। इसमें से एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें होता क्या है कि यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए ये पिरामिड हम लगाते हैं, या फिर 45 देवतास का जो फील्ड है उसको एनर्जाइज करने के लिए। मान लीजिए आपका उत्तर के दिशा में कुछ प्रॉब्लम है, कोई आके बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये पिरामिड लगा दो। मेरा कई सारे विजिट्स है, किया हूं आज तक। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने जाके देखा प्लास्टिक का पिरामिड्स वॉल पे लगा हुआ है। कितना भयंकर चीज आप समझिए। प्लास्टिक होता क्या चीज है? मटेरियल क्या, कौन सी प्लेनेट को इंडिकेट करता है? प्लास्टिक जो है ना वो राहु को इंडिकेशन देता है। अगर ये नॉर्थ में लगा दिया, ईस्ट में किसी भी दिशा में अगर लगाते हो तो राहु का इफेक्ट आप जानबूझ के घर में ला रहे हो। क्या ये सही है? अगर सही है तो कमेंट्स करके मेरे को बताइए हाँ ये सही है, मेरे को बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी मिला है। या फिर नेगेटिव है तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करके बताइए हाँ जी आपने ठीक बताया है, ये बहुत ही गलत। और एक पिरामिड का 5-5 हजार रुपया लेकर के वहां पे बेचा गया है और लगाया गया है, जबकि मैं जाके वो पिरामिड को सारा खोल दिया। खोल के मैंने बोला कि इसको फेंक दो, बाहर फेंक दो, इसको बेकार का चीज है, ठगो मत, ऐसे ठगो मत। क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं अपना उपकार के लिए,
समस्या को ठीक करने के लिए, और 5-5, 10-10 हजार का पिरामिड्स बेच देते हो आप लोग। क्यों करते हो भाई? इतना भूख, पैसे का इतना भूख? आप साइंटिफिक रीजन दीजिए ये पिरामिड्स का पीछे क्या है नहीं है। जरूर लेगा, सब लेगा, हम भी लेंगे, हम भी अपने घर में लगाएंगे, लेकिन अब दे नहीं पाओगे, रीजन अब दे नहीं पाओगे। पिरामिड्स का स्पेलिंग क्यों मैं बता रहा हूं आपको? पिरामिड्स का स्पेलिंग PYRAMID। इसका अगर मैं 2 हिस्से में बांट दूं, PYRA, पायरा बोले या पीरा बोले, जो भी बोले, पायरा, पायरा का मतलब क्या है आप जानते हो? आग। और मिड मतलब सेंटर जिसको बोलते हैं। और तब के दिन में, तब के समय में, करीब 4000 BC में जब पिरामिड यूज किया जाता था, कैसे पिरामिड को किया जाता था आप जानते हो? नॉर्थ पोल से इसको अलाइन करके ये पिरामिड बैठाया जाता था। क्या आपके घर में ये ऐसा होता है, ऐसा बैठाया जाता है क्या? ये भी मेरा एक क्वेश्चन रहा आप लोगों को। कई सारे लोग ये भी रीजन देता है कि कॉस्मिक एनर्जीज को घर के अंदर बुलाने के लिए, यानी आकर्षित करने के लिए। तो अलग से पिरामिड ही क्यों लगाना है भाई? आप अपने घर को जैसे पिरामिड शेप से बना लो ना, हो ना? तो आपने आप कॉस्मिक एनर्जी जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके घर में आ जाएगा। तो अलग से किस बात की पिरामिड? आजकल कई सारे मेटल्स के पिरामिड निकल गया, जैसे कि तांबे का हो गया, ब्रास का हो गया, स्टील का हो गया, ना जाने और किन किन चीज़ों का, प्लास्टिक का मैं खुद देख के आया हूँ, सारे मेटल्स का मैं खुद देख के आया हूँ, उठा के फेंक भी दिया मैंने। असली पिरामिड जो बनता था लाइमस्टोन में, वो पहले ही मैंने आपको बताया, अब भी बता रहा हूँ, पिरामिड जो बनता था। और पिरामिड क्यों बनाया जाता था उसको, पिछले ज़माने में उसको मुर्दा घर बोलता था, शव गृह जिसको बोलते हैं। मतलब शव को सही सही तरीके से रखने के लिए वो जियोमेट्रिकल शेप दिया जाता था। और एक कॉन्सेप्ट है उस जमाने का, सीधा सन से रिलेट करने के लिए ये शेप किया जाता था। एकदम ऊपरी वाला हिस्सा जो है ऐसा होता था, ताकि सन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए। लेकिन इस पिरामिड के पीछे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, अंतिम में देखा गया है ये सब कुछ नहीं है। तब का माना हुआ था स्पिरिचुअलिज्म के अंदर, लेकिन इसके पीछे कोई कारण है नहीं, आज तक मिला नहीं। कई सारे आप लोग वीडियो देख लेंगे, बट इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो क्यों आप लोग पिरामिड यूज करते हो? तो आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ अपना वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग जान सके कि पिरामिड के पीछे क्या बिजनेस हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं संदीप डी चक्रवर्ती।